हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीत। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम ऐसे दो प्रश्न की बात करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और ये दोनों प्रश्न सीधे 7 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 नंबर के दो प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से और इसको किस तरीके से हम बोर्ड एग्जाम में प्रॉपर वे में राइट करेंगे, पूरा प्रॉपर तरीके से बोर्ड पर आज मैं राइट करूँगा। तो सभी लोग, जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को बिना स्किप किए हो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और एक एक स्टेप देखिएगा कि कैसे इसको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, और वो दोनों प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट, ओम का नियम और इसका सत्यापन 7 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओम का नियम ठीक है, व इसका सत्यापन। ठीक है, कभी कभी इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछता है कि ओम का नियम लिखिए तथा उसको सत्यापित कीजिए। दूसरा है 7 नंबर में, इसमें कुछ नहीं है, पूछता है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। ठीक है, सचित्र वर्णन यानी चित्र बनाना पूरा फिगर के साथ और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों जो है 7 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक हम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और देखिए इसको। सबसे देखिए, ओम के नियम तक बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो प्रॉब्लम आती है वो ओम के नियम के सत्यापन की। ठीक है, तो सत्यापन में भी कुछ एक्स्ट्रा अलग काम नहीं करना है। उस सत्यापन के लिए आपको क्या करना है, एक बैटरी लेनी है, एक धारा नियंत्रक लेना है, एक वोल्टमीटर लेना है और एक कुंजी लेनी है। ठीक है, बस ये इतनी चीज़ें जो है ले, और एक रेजिस्टेंस लेना है यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, जिसमें हम या वाह परिपथ होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे करंट फ्लो कर रहे हैं वो एक प्रतिरोध होना चाहिए। तो इतनी चीज़ों को लेके हम ओम के नियम को सत्यापित कर सकते हैं। तो अभी देखिए कैसे हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो पहले हेडिंग लगाएंगे ओम का नियम। ओम का क्या स्टेटमेंट है, ओम के नियम का क्या स्टेटमेंट, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में, ठीक है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन, भौतिक अवस्था ब्रैकेट में जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे लंबाई, ठीक है, दाब, ताप, ठीक है, आदि। अब भौतिक अवस्थाएं का मतलब जिसको हम फील कर सकें, टच कर सकें, ठीक है, वो सारी चीज़ें देख सकें, वो भौतिक अवस्था होती है। में कोई परिवर्तन ना किया जाए, ना किया जाए तो इसमें बहने वाली धारा चालक तार में बहने वाली धारा व चालक तार के सिरों के बीच लगा विभवांतर का अनुपात सदैव नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है या नियत होता है। यही ओम का नियम। ठीक है।
समझ में आया? इसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार चालक तार में बहने वाली धारा, ठीक है, अभी इसी में आगे है, ओम के नियम के अनुसार चालक तार में बहने वाली धारा विभवांतर या उसका सिरों के बीच लगे हुए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती, ठीक है, यानी कि I प्रोपोर्शनल B, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हम विभवांतर V का मान बढ़ाएंगे तो धारा I का मान बढ़ेगा, ठीक है, या B प्रोपोर्शनल I, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले आया जाता है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले आते हैं K, ठीक है, B प्रोपोर्शनल B इक्वल टू R I, ठीक है, V इक्वल टू R I, जहाँ पे R एक नियतांक है, ये इक्वल टू हो जाएगा B अपान I इक्वल टू R। जहाँ R एक नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं। जहाँ R एक नियतांक है जिसे परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, तो B अपान I इक्वल टू क्या हो जाएगा, R, ठीक है। ये ओम के नियम का स्टेटमेंट है। अब देखिए इसका सत्यापन कैसे किया जाता है। तो अब हेडिंग डालिए ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, तो ये हेडिंग हो गया ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम के नियम के सत्यापन के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं उसको मैं नोट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या ज़रूरत होगा, एक बैटरी, ठीक है, एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक, ठीक है, बैटरी के साथ साथ एक धारा नियंत्रक, और एक प्रतिरोध, ठीक है, एक वोल्ट मीटर, और क्या चीज़ लगेगा, एक कुंजी, ठीक है, और कुंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है ओम के नियम के सत्यापन में लगती हैं। अब इसको कैसे अरेंज किया जाता है वो अरेंजमेंट देखो। जैसे मान लो यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है, प्रतिरोध लगा लिया, ठीक है। अब प्रतिरोध के साथ हमें क्या करना होगा, इसमें कितनी धारा बह रही है उसको चेक करने के लिए एक अमीटर का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, अमीटर। यहाँ पे हमने क्या किया, एक अमीटर लगा लिया। अमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से। ये हो गया हमारा अमीटर ए, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक धारा नियंत्रक लगा लेंगे। धारा नियंत्रक क्या होता है बता रहे हैं, उसका सिंबल कैसे बनाया जाता है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कुंजी बना लिया और इसके साथ एक बैटरी जो है कनेक्ट कर लिया, इस तरीके से। तो ये ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए कुछ अरेंजमेंट है।
ये आपकी क्या हो गई, बैटरी, ये हो गई आपकी कुंजी। यहाँ पे जो है इस तरीके से बैरी एरो का सिंबल लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक, ठीक है। ये क्या है आपका अमीटर है। जो अमीटर का क्या काम है, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, यानी कितना मान है, वो अमीटर मेजर करेगा। और इसके साथ साथ एक वोल्टमीटर लगाते हैं, और वोल्टमीटर जो है वो कैसे लगता है, प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वोल्टमीटर लगा लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, अरेंजमेंट तैयार हो गया है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर, ठीक। अब देखो करना क्या है, क्या लिखेंगे कि बैटरी के साथ कुंजी, ठीक है, उसके साथ धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक के साथ साथ जो अमीटर और एक प्रतिरोध, इन सबको श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो लिखिए बैटरी, अमीटर, बैटरी, धारा नियंत्रक, प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से जो है ये इतनी चीज़ें समांतर क्रम में लगती हैं, ठीक है। बैटरी, प्रतिरोध व कुंजी को एक साथ श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को, जो पहले मैंने लिखा था वो इतनी चीज़ें लगनी थी, ठीक है, वो मैंने लगाया। अब उसको किस तरीके से व्यवस्थित किया जाता वो अब मैं लिख रहा हूँ। वोल्टमीटर को प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में, श्रेणी नहीं, समांतर क्रम, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद धारा नियंत्रक की सहायता से, इसके बाद धारा नियंत्रक की सहायता से धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में अलग अलग धारा के लिए, ठीक है, परिपथ में अलग अलग धारा के लिए वोल्टमीटर की अलग अलग रीडिंग नोट कर लेते हैं। धारा नियंत्रक की सहायता से परिपथ में अलग अलग धारा के लिए अलग अलग विभव का मान वोल्टमीटर में, वोल्टमीटर की सहायता से नोट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है। तथा इसके बीच तथा जब धारा व विभव, यानी कि वोल्टमीटर में जो हमने रीडिंग पढ़ी है, ठीक है, विभव के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ में एक सीधी व सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सीधी व सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है।
यही ओम के नियम का सत्यापन है। देखिए ग्राफ इस तरीके से खींचा जाएगा, इधर मान लिया हमने ले लिया धारा, इधर ले लिया वोल्ट मीटर। इसके बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके से क्या होती है, अलग अलग वैल्यू के लिए क्या होती है, आई के अलग अलग मानों के लिए, विभव के अलग अलग मान के लिए, दोनों के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक सीधी रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। यही ओम के नियम का क्या सत्यापन। बस इतना सा जो है करना है। इतनी ही चीज़ें जितनी हमने आपको बोर्ड पर राइट की है, इतनी चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखनी है। ठीक है, इतने में आपको 7 नंबर पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। इस तरीके से ये फिगर है। ठीक है, ये जो है ओम के नियम का सत्यापन है, और इसके पहले जो हमने लिखा था वो क्या था, ओम के नियम का स्टेटमेंट। ठीक, तो बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई। दूसरा जो क्वेश्चन है वो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। और मानव नेत्र कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप मानव नेत्र टाइप करेंगे शुभम क्लासेस में तो उसकी प्लेलिस्ट जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी, वहाँ से उसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।